हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिशनल क्वेश्चंस सोल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 61 टू 70। आज हम लोग एडिशनल क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके आगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 टू 70 हम लोगों ने सोल्व किए थे। आज अपना लेक्चर 2 है, एडिशनल क्वेश्चंस चैप्टर 1। क्वेश्चंस देखो इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 71, वाला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बीसी पावर दे रखी है log b अपॉन सी इंटू सी ए, पावर दे रखी है log c अपॉन ए टू ए बी, पावर दे रखी है log a अपॉन। ठीक है, इसको लिखा हुआ है 20। सॉल्यूशन करने के लिए देखो मल्टीप्लाई की टर्म आ रही है, हम लोग इक्वल्स टू के लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था इक्वल्स टू के लेके, उस तरीके से भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके इक्वल्स टू हम लोग के लेंगे, के लेने के बाद अपने को बोथ साइड इसका log लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग log लेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। पावर पहले आ जाएगी, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, तब जाके इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे इस पूरे का कंप्लीट का हम लोग log ले लेते हैं, तो इधर तो आ जाएगा log और इधर भी क्या हो जाएगा log के। log में अगर टर्म मल्टीप्लाई में आती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस में। प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा log बी सी पावर log b अपॉन सी प्लस log सी ए की पावर log दे रखी है log c अपॉन ए प्लस log ए बी के ऊपर पावर दे रखी है log a अपॉन बी इक्वल्स टू आ जाएगा log a। ठीक है, डोमेन की टर्म पावर में होती है पहले आ जाती है, तो log b अपॉन सी पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा log बी सी प्लस log c अपॉन ए पहले आ जाएगा, ये बनेगा log सी ए प्लस log a अपॉन b पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा log ए बी और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा log a। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो log b अपॉन सी दे रखा है, तो log b अपॉन सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log b माइनस log c। ठीक है, और यहाँ log b इंटू सी दे रखा है, तो b इंटू सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log b प्लस log c। इसी तरीके से ये वाला टर्म चलेगा, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस log c माइनस log a, और ये हो जाएगा log c प्लस log a। इसी तरीके से थर्ड वाला टर्म लिखेंगे तो ये बनेगा log a माइनस log b, और ये हो जाएगा log a प्लस log b, और इक्वल्स टू इसके चल रहा है log a। ठीक है, यहाँ देखो a माइनस बी a प्लस बी, प्रॉपर्टी डायरेक्ट की लगा दो इसके अंदर। भाई मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा दो, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या होता है log b स्क्वायर माइनस log c स्क्वायर। यहाँ इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस log c होल स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे तो ये बनेगा प्लस log a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा log b स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है इसके log k। ये प्लस log b स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे माइनस log b स्क्वायर दे रखा है। फिर यहाँ पर अगर अपन देखें तो माइनस log c स्क्वायर दे रखा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, सब कुछ कैंसिल होके कितना आ गया log k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है, मतलब k की वैल्यू 1 आ गई। हमने क्वेश्चन को स्टार्टिंग में k क्या किया था, सेट किया था,
बट ये तो पूरा लॉन्ग से हो रहा है, तो लॉन्ग से अपने को करना नहीं है, हम लोग करेंगे इसको शॉर्ट से, ठीक है ना। कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से कैलकुलेट होता है, बाकी आप डायरेक्ट कर दो ना, इसमें a इक्वल बी इक्वल सी कर दो बस, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अभी a इक्वल बी इक्वल सी कर देते हैं, a इक्वल बी इक्वल सी कर देते हैं। यहाँ b दे रखा है, b की जगह a हो गया, c की जगह a हो गया, इसकी पावर में log b अपॉन सी है तो a अपॉन a हो जाएगा, इनटू में यहाँ a, यहाँ पर a पावर a अपॉन a, इनटू में a, b की जगह a आएगा, log a है ही, और b की जगह भी क्या आ जाएगा a अपॉन a दे रखा है, a से कैंसिल होके 1 आएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, भाई a से a कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और पावर किसी की भी 0 हो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मतलब a इंटू ए स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, यहाँ भी a स्क्वायर की पावर 0 और यहाँ भी a स्क्वायर की पावर 0, पावर 0 होते ही वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, द वैल्यू ऑफ लॉग, देखो मोस्टली मैंने आपको बताया था कि अगर टर्म सर्कुलेट होती है ना तो आप a इक्वल बी इक्वल सी कर दो, आंसर मिलाने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ये, ठीक है। करने को आप लोग लॉन्ग से भी कर सकते हो, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आप लोगों को दोनों मेथड बता रखे हैं, पर आंसर मिलाने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे 72 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है लॉग ए की पावर n अपॉन लॉग, सॉरी, ए की पावर n अपॉन बी की पावर n प्लस लॉग बी की पावर n अपॉन सी की पावर n प्लस लॉग सी की पावर n अपॉन ए की पावर n। लॉग में देखो प्लस की टर्म आ रही है, और डोमेन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, भाई ये वाली टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि log a प्लस log b क्या होता है log ab होता है, तो यहाँ 3 टर्म अगर मल्टीप्लाई में आ रही हैं तो इसको लिख देंगे log a की पावर n अपॉन b की पावर n इंटू बी की पावर n अपॉन सी की पावर n इंटू सी की पावर n अपॉन a की पावर n। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन 73 दे रखा है, ये भी हो जाएगा, क्या बनेगा log, भाई प्लस दे रखा है ना बीच में, बिटवीन प्लस का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कितना आएगा देखो ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, a इंटू ए स्क्वायर बनेगा, इस a स्क्वायर से कैंसिल, b स्क्वायर इन दोनों b से कैंसिल, c स्क्वायर इन दोनों c से कैंसिल, यह आ जाएगा log 1 जिसकी वैल्यू कितनी है 0, ऑप्शन ए। 73 में ऑप्शन ए, 72 में ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन बी 71 में, देखो एक बार, हाँ 71 बी है, 72 ए है, 73 ए है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी तो नॉर्मल है। और बाकी जो मैंने आपको तरीका बताया ना, जिस मतलब टर्म सर्कुलेट हो रही हो और न्यूमेरिकल ऑप्शन दे रखे हो, उनमें लगभग क्वेश्चन में ए इक्वल बी इक्वल सी करते ही सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ फास्ट होगा उससे काम, आंसर वही आना है, घुमा के कर दो, चाहे आप लॉन्ग में जाना चाहते हो लॉन्ग में चले जाना, बट मेरे हिसाब से बेस्ट शॉर्ट का ही रहेगा, क्योंकि जल्दी पेपर भी पूरा करना होता है अपने को। क्वेश्चन नंबर जैसे 74 दे रखा है, 74 वाला क्वेश्चन है log a की पावर 9 प्लस log a इज इक्वल्स टू 10, इफ द वैल्यू ऑफ a इज गिवन बाई, तो a की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, a की वैल्यू बतानी है, सोल्व कर लेते हैं। देखो log a प्लस log b दे रखा है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, log a की पावर 9 इंटू ए आ जाएगा इक्वल्स टू आएगा 10, इसको लिख सकते हैं log a की पावर 10 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्योंकि a की पावर 9 इंटू ए दे रखा है, बेस सेम है,
और बिटवीन साइन किसका दे रखा है, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, पावर पहले आ जाएगी भाई, a की पावर 10 दे रखी है तो 10 पहले आ जाएगा, ये बनेगा log a इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से log a कितना आ जाएगा, log a इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 मतलब 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि log a इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगा दो, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हाँ, प्रॉपर्टी होती है ना, वो लगाई है मैंने यहाँ पे भाई, या तो प्रॉपर्टी लगा दो या ऑप्शन से देख लो ना, log 0 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था डोमेन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो 0 तो आने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो 0 तो रिजेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 10 ऑप्शन राइट बन रहा है ना। 0 और -1 ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, डोमेन की जो कंडीशंस आपको बताई थी मैंने क्लास में उसके अकॉर्डिंग, तो तो ऑप्शन बी बनेगा इसका 10। सही है, ठीक है, ये वाला देखो इसके अंदर ये किया है, जैसे log a इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ बेस कुछ नहीं दे रखा तो बेस हम लोग 10 ले रहे हैं। ठीक है ना, बेस 10 होता है, कुछ भी नहीं दे रखा तो। अब इस log को हटाने के लिए ना इन दोनों को हम लोग 10 की पावर में लिख देंगे। अब जो प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब यहाँ पे जो टर्म दे रखी हो, log का बेस वही दे रखा हो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्लास में बताई थी मैंने प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, तो यहां से a इज इक्वल्स टू 10 की पावर 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे। 74 हो गया ना क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, 75 देखो, इफ log a अपॉन y माइनस जेड log b अपॉन z माइनस एक्स log c अपॉन x माइनस वाई, द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी, मतलब यहां अपने को वैल्यू फाइंड करनी है a इंटू बी इंटू सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर अपने सामने आता है ना log का, तो इक्वल के टर्म दे रखे हो, इक्वल्स टू के लेट कर लो यहाँ पे। ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या लेट कर लो, के लेट कर लो। अब एक स्टेप ध्यान से समझना, बाकी स्टेप को हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। log a अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू बनेगा के, तो यहां से log a इक्वल्स टू के इंटू वाई माइनस जेड, ये मैं लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई से लिखा है मैंने। और इस मतलब मेरे को a की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ देखो मेरे को a चाहिए तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से इस log को हटाने के लिए मैं a इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, देखो बेस 10 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर में k इंटू वाई माइनस जेड, कुछ नहीं दे रखा तो बेस 10 दे रखा है, तो यहां से a कितना हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 10 की पावर k इंटू वाई माइनस जेड। समझ गए इस टर्म को। हाँ, इसके इक्वल्स टू मैंने k लेट कर लिया, अब मैंने फर्स्ट को और लास्ट को इक्वल लेके चला हूं, इसके इक्वल के लिया तो log a आ गया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर k इंटू वाई माइनस जेड। ऐसे ही देखो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 10 की पावर k इंटू जेड माइनस एक्स, सीधा ही लिख दिया। अब आप बताओ c क्या बनेगा, 10 की पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी करना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर k इंटू वाई माइनस जेड इंटू 10 की पावर k इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 10 की पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर k इंटू वाई माइनस जेड प्लस
के इंटू जेड माइनस एक्स प्लस के इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का के वाई और यहां से क्या आ जाएगा, देखो माइनस के वाई आ जाएगा। तो या इससे समझ लो, इनको ऐड करोगे ना तो प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर आ जाएगी 0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, 75 में बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 75 में आ जाएगा ऑप्शन बी। सेवेंटी सिक्स 76 भी सेम क्वेश्चन है, भी किया था ना हम लोगों ने, जस्ट वही क्वेश्चन है। डायरेक्ट ही बता दो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10 की पावर के इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, बी कितना आ जाएगा, 10 की पावर के इंटू जेड माइनस एक्स, और सी कितना आ जाएगा, 10 की पावर के इंटू एक्स माइनस वाई। पूछना क्या चाहता है वो देखो, वही सेम क्वेश्चन हो गया ना, टर्म तो वही अपने को सेम दे रखी है। फाइंड क्या करवाना चाहता है, ए की पावर वाई प्लस जेड इंटू बी की पावर जेड प्लस एक्स इंटू सी की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, वैल्यू रख दो, ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 10, भाई इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो 10 के तो है ही साथ में, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो 10 पावर के जेड माइनस एक्स, ये तो बी की वैल्यू हो गई, और इसकी पावर कितनी है, जेड प्लस एक्स है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो इनटू में आ जाएगा जेड प्लस एक्स, इनटू में 10 के एक्स माइनस वाई, और साथ में पावर क्या है, एक्स प्लस वाई। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। क्या बनेगा, 10 के वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, प्रॉपर्टी लगा देंगे डायरेक्ट, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, बेस सेम होने की वजह से प्लस आ जाएगा, के ऐसा का ऐसा, इसको क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख देंगे, के ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो प्लस के वाई स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ माइनस के वाई स्क्वायर भी बनेगा, मतलब वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 10 की पावर 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका भी आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, वही पीछे वाला सेम क्वेश्चन ही है ना, अपने को बस कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं। वहां ए इंटू बी इंटू सी पूछ लिया, यहाँ पावर लगा दी, तो कोई बात नहीं, पावर साथ में चलती रहेगी, इससे ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, इफ log a 1/2 log b। अच्छे तरीके से तैयार करना भाई log वाले क्वेश्चन, log का क्वेश्चन आता है एग्जाम में 100%, और जब तक एडिशनल क्वेश्चन ढंग से नहीं करोगे नहीं काम बनेगा। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना log वाले की। अब एडिशनल क्वेश्चन सारे मैंने बता दिए, 1 to 1 1 by 1 करके तैयारी करना इसके अच्छे से। log a इक्वल्स टू 1/2 log b इक्वल्स टू 1/5 log c। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ भाई यही बता रहा हूँ, एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, log की जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, वहां से एडिशनल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है ना, देखो इसमें a की पावर 4 चाहिए, b की पावर 3 चाहिए, और c की पावर -2 चाहिए। तो हम लोग पहले ए बी सी की तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद पावर लगा देंगे। वही सेम प्रोसेस है, सेम इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लो।
अब यहां से देखो, अगर log a इक्वल्स टू में k लेके चलता हूं तो a कितना हो जाएगा 10 की पावर k, कि बेस 10 दे रखा है, ठीक है ना, तो 10 की पावर k आ जाएगा। फिर दे रखा है अगर मैं इन दोनों को इक्वल लेके चलूं, मतलब 1/2 log b इज इक्वल्स टू k, तो यहां से log b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2k, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर 2k। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, बेस कितना है यहाँ पे 10 है, तो b कितना हो जाएगा 10 की पावर में आ जाएगा ये। तो प्रॉपर्टी आपको मैंने क्लास में बताई थी, वही तो लग रही है। और यहां से मुझे डायरेक्ट ही बता दो c कितना आ जाएगा 10 की पावर 5k, ठीक है, इसकी तरह ही हो जाएगा सेम, 10 की पावर कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है उस पर चलो, इसको a की पावर 4 करनी है, तो a की वैल्यू 10 की पावर k है, इसकी पावर कितनी कर देंगे 4 कर देंगे। फिर b की पावर 3 करनी है, तो b की वैल्यू है 10 की पावर 2k, इसकी पावर कितनी कर देंगे 3। फिर c की वैल्यू है 10 की पावर 5k, इसकी पावर कितनी करनी है -2 करनी है, तो -2 लिख दो। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 10 की पावर बनेगा 4k इंटू 10 की पावर 6k, 3 इंटू 2 6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू -2 करोगे तो -10k। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 4k प्लस 6k माइनस 10k, 4k प्लस 6k 10k हो जाएगा, 10k माइनस 10k तो 10 की पावर 0 कैंसिल हो जाएंगे ना ये, और 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। 77 अगर समझ में आ गया तो 78 भी हो जाएगा, वही इक्वल्स टू के ले लेना पहले तो, फिर ए की वैल्यू फाइंड कर दो। यहां से मुझे सीधा ही बता दो आप ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 2 की आ जाएगी यहाँ से। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 3 के, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 5 के, राइट है भाई। और ए की पावर 4 करना है, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो और सी की जगह सी की वैल्यू रख दो, सोल्व कर दो बस, हो जाएगा 78 का। सेम इक्वेशन दे रखा है। 79 में करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 79 इसको मैं करवा देता हूं। इफ 1/4 log 2 बेस ए, देखो मैं इसलिए करवा रहा हूं कि पहले वाले क्वेश्चन में है ना बेस कुछ नहीं दे रखा था, तो इसका मतलब बेस कितना आ रहा था 10 आ रहा था। यहां बेस कितना चल रहा है 2 चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। 1/6 log 2b इक्वल -1/24 log 2c, वही पहले फर्स्ट वाला टर्म तो सेम रहेगा इक्वल्स टू के। अब एक टर्म ध्यान से समझना, मैं फर्स्ट को लास्ट को इक्वल लेके चल रहा हूं। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल लेने का मतलब ये हो गया कि 1/4 log 2 बेस a इज इक्वल्स टू के, तो यहां से log 2 बेस a इज इक्वल्स टू 4 इंटू में आ जाएगा तो 4k बनेगा, ठीक है। वहां बेस 10 था तो ये 10 की पावर में आ रहा था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहां बेस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 4k हो जाएगा, है ना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 4k। अब डायरेक्ट लिख दो, बताओ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 6k, 2 की पावर 6k, यहाँ 6 है ना तो 6 इंटू में जाएगा तो 6k, और c की वैल्यू और बता दो डायरेक्ट ही मुझे, 2 की पावर माइनस है भाई साथ में, हाँ तो 2 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 24k, भाई माइनस और 24 इधर जाएंगे तो -24k, फिर ये 2 की पावर में आ जाएगा, है ना। बाकी तो सब कुछ सेम है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, वहां बेस 10 था और यहाँ बेस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, बस इतना सही फर्क है, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है आपसे वो देखो, पूछना चाहता है इसमें वैल्यू किसके फाइंड करवा रहा है, ये वैल्यू फाइंड करनी है 13b² c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए की जगह ए की वैल्यू रख देते हैं
तो 2 की पावर 4k, इसकी पावर 3, b की जगह b की वैल्यू 2 की पावर 6k, इसका स्क्वायर, c की जगह c की वैल्यू 2 की पावर -24k, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इस पे पावर 1 ही है। सोल्व कर दो, 2 ऐसा का ऐसा, 4 3 जा होता है 12, तो 12k, 6 2 जा होता है 12, तो 2 की पावर 12k, और यहाँ देखो -24 है, तो 2 की पावर -24k, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर बनेगी 12k प्लस 12k माइनस 24k, इनको प्लस करेंगे तो 2 की पावर 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ऑप्शन बी। ठीक है, 80 वाला क्वेश्चन, इसमें तो a इक्वल बी इक्वल सी कर दो ना, सीधा ही हो जाएगा भाई, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, सीधा ही कर देते हैं इसको, तो टर्म सर्कुलेट हो रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी देखो, 1 अपॉन लॉग a तो है ही, और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो a इंटू ए क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा, तो वो 2 आगे आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन लॉग p की जगह हम लोग a रख देंगे, ठीक है, और यहाँ a इंटू ए करेंगे तो वही सेम a स्क्वायर बनेगा, तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। लॉग a बेस a कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/2, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ऑप्शन बी हो जाएगा, सीधा ही कर देना। और जो सीधा नहीं करना चाहता है तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो बस इसके अंदर, इसको लिख देंगे log ए बी अपॉन log a, और इससे इसमें भी बेस चेंज प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log a ऊपर चला जाएगा और यहाँ से log b ऊपर चला जाएगा, फिर एलसीएम ले लेना, कैंसिल होकर आंसर 1 नहीं आना है, ठीक है ना। तो मैंने तो आप लोगों को डायरेक्ट ही बता दिया, आंसर इस तरीके से मैच हो जाएगा इसका। हाँ 80 वाले में बी ऑप्शन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, 81 वाला क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 अपॉन log ए टी प्लस 1 अपॉन log बी टी प्लस 1 अपॉन log सी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन log जेड टी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू इफ जेड इज गिवन बाई, है ना, देन द वैल्यू इफ जेड इज गिवन बाई, मतलब जेड को कैलकुलेट करो बस यहां से, ठीक है, कर लेते हैं, देखो नॉर्मल सही है। इसमें अगर मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दूं log टी अपॉन log ए बेस टी के अंदर, तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन log टी अपॉन log ए, ठीक है। और फिर ये डिवाइड में है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो log ए ऊपर आ जाएगा और log टी डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना, इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा log टी अपॉन log ए, फिर डिवाइड में जो टर्म है ऊपर लेके जाऊंगा तो log ए ऊपर आ जाएगा, log टी डिवाइड में आ जाएगा। यही काम इसमें होना है, यही इसमें होना है, यही इसमें होना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इस बीच वाली टर्म को नहीं लिख रहा हूं। मतलब इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा log ए अपॉन log टी, आगे प्लस है तो प्लस, इसमें लगाओगे तो ये बन जाएगा log बी अपॉन log टी, प्लस इसमें अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा log सी अपॉन log टी, इक्वल्स टू इसमें अप्लाई करोगे तो ये बनेगा log जेड अपॉन log टी बनेगा, ठीक है। अब इधर वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा log टी, तो ये लिखा जाएगा log ए प्लस
log b प्लस log c, ठीक है। और इधर अपने पास log z अपॉन log t। एलसीएम ले लिया, एलसीएम log t आएगा तो ऊपर वाले टर्म एज इट इज हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई हो जाएगा, log abc बनेगा ना ये वाला, तो ठीक है ना, लगा दो बस इसके अंदर, तो ये हो जाएगा log abc अपॉन log t, और इधर आ जाएगा log z अपॉन log t। log t से log t कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log abc, और यहाँ क्या आ जाएगा log z। वैल्यू अपने को किसकी चाहिए, z की चाहिए भाई, वैल्यू किसकी चाहिए, z की। log को हटा दो, log को हटाने के लिए क्या करोगे, देखो बेस दोनों का सेम है, 10 और 10, तो दोनों को 10 की पावर में लिखने के बजाय log से log कैंसिल ही कर दो, तो यहां से abc इक्वल क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। log वाले क्वेश्चंस के ना अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना ढंग से, प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको दिखने में लग रहा होगा मैं आप लोगों को मतलब ये जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्टेप ज्यादा हो रही है, पर समझाने के लिए मुझे हर स्टेप लिखनी पड़ रही है, वरना आपको ये दिखते ही पता लग गया कि log a ऊपर जाना, log t नीचे आना है, इसमें log b ऊपर जाएगा, इसमें log c जाएगा, इसमें log z जाएगा, तो नीचे वाला t t t तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये तीनों प्लस में है तो इनटू में आएंगे, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, a b c आएगी। दिखते ही यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, समझने के लिए स्टेप लिखनी पड़ती है, बाकी एक दो बार प्रैक्टिस करते ही ओरली और लग जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82। अब 82 वाला दिखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, बट एक बार आप लोग देखना क्या है 82 वाला क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन में L इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस log a बेस बी सी, M इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस log b बेस सी ए, और N इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस log c बेस ए बी। ये L M N की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन एल, 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। रखते हैं पहले तो 1 अपॉन 1 प्लस log a बेस बी सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log b बेस सी ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log c बेस ए बी, और माइनस कितना दे रखा है 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, टर्म सर्कुलेट हो रही हैं, ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया है, यहां तक तो पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया, तो डायरेक्ट उसी कंटेंट से कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, a इक्वल बी इक्वल क्या कर दो, c कर दो, ठीक है। तो इक्वल कर लेते हैं, देखो b और c की जगह a लिखूंगा तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर होते ही 2 कहाँ जाएगा आगे, पीछे log a बेस a रहेगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये बनेगा 1/3। अगर आप इसमें a इक्वल बी इक्वल सी करते हो तो ये बनेगा 1/3। ऐसे ये वाली टर्म भी तो सेम ही है, तो ये भी कितना बनेगा 1/3, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1/3, माइनस कितना हो जाएगा 1, इसका एलसीएम 3 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 3, तो 3 माइनस 3 0/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऑप्शन ए, 82 में ऑप्शन ए। ट्रिक से कर लो बस डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, इफ a इक्वल बी स्क्वायर इक्वल सी क्यूब इक्वल d4, देन द वैल्यू ऑफ log a बेस ए बी सी डी इज, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो
नॉर्मली हो जाएगा, बस वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ से उठा के, और कुछ नहीं करना इसमें। हाँ, जैसे बेस ए दे रखा है ना, तो हम लोग बी की वैल्यू ए के टर्म्स में रख देंगे, सी की वैल्यू ए के टर्म्स में रख देंगे, डी की वैल्यू भी ए के टर्म्स में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो देखो, लॉग बेस ए को तो ए रहने दो, बी की वैल्यू ए के टर्म में लिखनी है। यहां से क्या दिया हुआ है, ए इक्वल किसके है, बी स्क्वायर के, तो यहां से बी इक्वल क्या बनेगा, ए की पावर 1/2। भाई इसका स्क्वायर हटाएंगे तो बोथ साइड पावर 1/2 कर देंगे, तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर कितनी आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो बी की जगह रख देता हूं ए की पावर 1/2। अब सी की जगह क्या रखेंगे, देखो इन दोनों को इक्वल लेते हैं, तो ए इक्वल किसके हो जाएगा, सी क्यूब, तो सी इक्वल किसके आएगा, ए की पावर 1/3, तो यहाँ ए की पावर 1/3, और डी की जगह क्या रख दोगे, ए की पावर 1/4। ठीक है, लॉग बेस ए, यहाँ इस ए के ऊपर पावर कुछ नहीं दे रखी और कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब पावर कितनी है, 1 है। बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। डोमेन की टर्म पावर में आ रही है, टर्म को आगे लेके आ जाएंगे, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये पावर तो आगे आ गई, पीछे क्या रह जाएगा, लॉग ए बेस ए रह जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इसको आगे सोल्व कर लो, बट सॉल्यूशन करने के बजाय एक बार ऑप्शन देखो आप लोग, ए वाला ऑप्शन यही दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं कर रखा, सेम टू सेम यही दे रखा है, तो आंसर ये टिक कर दो ना बस। ठीक है ना, 84 कर लेते हैं। क्या दे रखा है देखो 84 में, क्वेश्चन पढ़ो पहले आराम से। 84 वाला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है वो देखो, 84 सम करेंगे हम लोग सीरीज का, लॉग ए बेस बी, लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लॉग ए क्यूब बी क्यूब प्लस डेस लॉग ए एन बी एन इज गिवन बाई, इसका सम कर दो। सम कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, लॉग ए बेस बी, फर्स्ट वाला टर्म तो सेम रखा है, बट सेकेंड वाला टर्म देखो, बेस के ऊपर पावर 2 है और डोमेन के ऊपर पावर 2 दे रखी है, तो बेस की पावर तो आती है मल्टीप्लाई में, और डोमेन की पावर किस में आती है, सॉरी बेस की पावर तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में, और डोमेन की पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। मतलब ये वाला 2 आगे आ जाएगा, और इसके ऊपर जो पावर 2 लगी हुई है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये बनेगा लॉग ए बेस बी। ऐसे यहाँ करेंगे तो 3/3, ये भी हो जाएगा लॉग ए बेस बी प्लस डेस, यहाँ आएगा n/n, ये बनेगा लॉग ए बेस बी। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, लॉग ए बेस बी प्लस लॉग ए बेस बी प्लस लॉग ए बेस बी प्लस डेस प्लस लॉग ए बेस बी। कितनी टर्म होगी भाई, टोटल 1 2 3 4, ऐसे कहां तक है, देखो पावर n आई थी, इसका मतलब कहां तक है, n तक है, तो इनको प्लस करोगे ना तो क्या बन जाएगा, n log a बेस b। ठीक है ना, n log a बेस b, भाई 3 टर्म होती है तो 3 log a बेस b, 4 टर्म होती तो क्या लिखते हैं, 4 log a बेस b, 6 टर्म होती तो 6 आ जाता है, बट n टर्म दे रखी है तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ऐसा है कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए बी की पावर n दे रखी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n पहले आ जाएगा, log a बेस b हो जाएगा, तो ए तो राइट है,
बी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि बी वाले को कन्वर्ट करोगे ना तो बेस के ऊपर पावर है, तो 1/n log a बेस बी आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की सेम पावर है, तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बनेगा इसका 84 में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ा ढंग से समझ लो क्लास में और उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, नॉर्मल हो जाएंगे क्वेश्चन। एक बार लगता ही है लोग अजीब कि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना तो प्रॉब्लम आती है। बाकी सब कुछ रिकॉर्डेड अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार उसको देखते रहो ताकि आप लोगों के रिवाइज होते रहे। वीडियोज को बार बार देखते रहना ताकि वो क्वेश्चंस वगैरह रिवाइज होते रहेगी, इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना होता है इस तरीके से, और उसके बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का 85। ए की पावर 1/log, क्या लिखा हुआ भाई है, ए की पावर 1/log बी बेस ए दे रखा है, log बी बेस ए दे रखा है, ये दिया हुआ है जे वैल्यू ऑफ, हैज ए वैल्यू ऑफ की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, इसको अपन सोल्व करेंगे पहले थोड़ा। कैसे सोल्व होगा देखो, या तो इसका खेल ही खत्म हो जाएगा, इसमें ए इक्वल बी इक्वल सी कर दो, सी इसमें है नहीं, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 1 आएगा, 1/1 ए की पावर 1। ठीक है, या इसको डिटेल से देख लो एक बार, ए ऐसा का ऐसा, इसमें मैं अगर बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1/log a अपॉन log b, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और ये बन जाएगा log a की पावर, देखो ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो ये बनेगा log b अपॉन log a। इस वाले टर्म में बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी तो log a अपॉन log b हो गया, log b ऊपर चला जाएगा तो log b अपॉन log a आएगा। अब फिर से बेस चेंज प्रॉपर्टी को इनवर्सली लगा दो, इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान देना भाई, log a बेस b, लिखा जा सकता है log a बेस b। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप वापस बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, log b अपॉन log a ही तो बनेगा, यही तो बनेगा वापस, है ना। एक बार आप थोड़ा देख लेना इसको, वो फर्स्ट वाले में मैंने वो बताया था ना a इक्वल बी इक्वल सी, ये इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें टर्म सर्कुलेट आगे नहीं हो रही है, सिंगल टर्म ही दे रखी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करो इसको। देखो मैंने क्या किया है, ये वाली टर्म थी 1/log b बेस a, अलग से समझा देता हूं इस वाले टर्म को, मैंने इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया 1/log a अपॉन log b, ये बन गया। अब ये डिवाइड में है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, log b अपॉन log a तो बनेगा ये। और इसमें अगर मैं फिर से बेस चेंज प्रॉपर्टी को इनवर्सली लगा दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log a बेस b, ये लिख ही सकता हूं मैं इसको, क्या दिक्कत है, क्योंकि log a बेस b है, इसमें अगर आप वापस बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते हो तो क्या बनता है, log b अपॉन log a, यही तो बनेगा ये, तो मैंने इसको इनवर्सली अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ log का बेस कितना हो गया, a हो गया, और यहाँ a की पावर में ही दे रखा है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, ये दोनों आपस में कैंसिल होके वैल्यू कितनी आ जाएगी, p आ जाएगी। ठीक है ना, तो 85 में ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज यहां तक अच्छे तरीके से कवर करो। अभी तक अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं एडिशनल क्वेश्चंस के, दोनों लेक्चर्स को आप लोग सॉल्व करो, प्रॉब्लम वगैरह आती है पूछो भी उस चीज को, क्लास में आगे कंसल्ट किया करो। ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम आए तो देख लेना, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन करके चलना पड़ेगा,
कुछ क्वेश्चन लॉन्ग से, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट से। अब मैंने ए इक्वल बी इक्वल सी वाला कंटेंट आपको इसीलिए बताया है कि कुछ क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए आप लोगों को, आंसर वही आना है। ठीक है, बस एक तरीका होता है आंसर मैच करने का, जिसका ऑप्शन न्यूमेरिकल दे रखे हो और टर्म सर्कुलेट होती हो। ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे वो।